सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बॉटनिकल नेम ऑफ रोज वुड इज। ठीक है, तो आपको रोज वुड का बॉटनिकल नेम बताना है। तो रोज वुड का बॉटनिकल नेम होता है डेलबेर्जिया लेटिफोलिया। ठीक है, अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट इलेबोरेशन की बात करें तो देखिए, बॉटनिकल नेम ऑफ रोज वुड इज डेलबेर्जिया लेटिफोलिया, जिसको कि हम ईस्ट इंडियन रोज वुड भी कहते हैं, या फिर हम इंडोनेशिया में इसको स्नोकलिंग कहते हैं। किसको? जो हमारा रोज वुड है उसको। ठीक है, इट इज़ नेटिव टू इंडिया, इंडिया में नेटिव है ये, मतलब यहीं पर पाया जाने वाला है। ऑल्सो ग्रोन इन प्लांटेशन एल्सवेयर इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी चिनियॉट में आपको रोज वुड देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये कि हमारे इंडिया में ही ये पाया गया है, इसकी उत्पत्ति जो है वो इंडिया में ही हुई है, लेकिन पाकिस्तान में भी आपको इसकी प्लांट जो टेशन है वो देखा जा सकता है आपके द्वारा। रोजवुड इज एसोसिएटेड विथ डेलबेर्जिया स्पीसीज। डेलबेर्जिया स्पीसीज आर यूज फॉर फूड प्लांट। ठीक है, फूड के सोर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेगनेंट जो कि आपकी खुशबू होते हैं, जो आपके जितने भी सेंट वगैरह होते हैं, ऑयल्स होते हैं एरोमेटिक, उनमें हम रोजवुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कि क्यूनिन जो होता है, ठीक है, क्यूनिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो क्यूनिन जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और आप देख रहे हो कि ये टीजीटी में भी पूछा गया है। अब अगर बात करें कि क्यूनिन कहाँ से पाया जाता है, तो बार्क ऑफ किनकोना। ठीक है, कहाँ से? बार्क ऑफ किनकोना। तो यहाँ से आपको क्यूनिन मिलता है और ये मलेरियल फीवर के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में भी। क्यूनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ किनकोना ऑफिशिनालिस, जिसकी की फैमिली है रूबिएसी। किनकोना जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? रूबिएसी फैमिली से। द बार्क ऑफ दिस प्लांट कंटेन अबाउट 30 एल्कलॉइड इंक्लूडिंग क्यूनिन। बहुत सारे एल्कलॉइड पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से एक क्यूनिन नाम का एक एल्कलॉइड होता है जो कि हमारे मलेरियल फीवर के लिए बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, बेलेडोना एट्रोपा, ठीक है, जो आपका है बेलेडोना, जिसमें आपकी एट्रोपा बेलेडोना देखते हो, फैमिली सोलनेसी। एल्ड से 3 ड्रग्स, इसमें 3 तरह के ड्रग्स पाए जाते हैं, एट्रोपिन, स्कोपेलामाइन, बेलेडोना। फिर रॉवेल्फिया सर्पेंटाइना की बात करें, देखिए ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, उसी का ये दिया गया है। एट्रोपिया जो एट्रोपा बेलेडोना है उसके बारे में आपको बताया गया है कि 3 तरीके के ड्रग्स पाए जा रहे हैं। वैसे ही रॉवेल्फिया के बारे में भी बताया जा रहा है कि रॉवेल्फिया सर्पेंटाइना जो है वो एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको एकदम ही रट लेना है। तो एपोसाइनेसी से बिलोंग करती है, ये पेरेनियल प्लांट है हमारा, यूज्ड एज अ श्रब, श्रब उसको बोला जाता है। इट इज़ जो इसका ड्राइड जो सूखे हुए इसके जड़ होते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं का यूज़ करते हैं हम, और इनकी वैल्यू मेडिसिनल वैल्यू होती है। इसमें रेसरपेरिन पाया जाता है, सॉरी रेसरपाइन पाया जाता है, एंड अदर एल्कलॉइड जैसे कि सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइनिन एक्सेट्रा, ये सब आपको रॉवेल्फिया में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम अपने एक अलग ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है एकोनाइट, अगर उसकी बात करें तो एकोनाइट जो है वो जो है एकोनिटम नेपेलस। ठीक है, क्या? एकोनिटम नेपेलस का जो एक प्लांट है उससे पाया जाता है, उसका ट्यूबरस रूट से पाया जाता है, और एकोनिटम जो है वो फैमिली रेनक्यूलेसी से बिलोंग करती है। तो आपने ये देखा यहाँ पर कि जो हमारा, ठीक है, जो हमारा किनकोना ऑफिशिनालिस था, ये फैमिली रूबिएसी से बिलोंग करती है। जो हमारा रॉवेल्फिया सर्पेंटाइना है वो फैमिली एपोसाइनेसी से बिलोंग करती है। प्लस जो हमारा एकोनिटम नेपेलस है वो फैमिली रेनक्यूलेसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए, टीजीटी में भी ये पूछा गया है। फिर देखिए, थर्ड है हमारा बार्क ऑफ विच प्लांट इल्ड फेमस ड्रग्स ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया का फेमस ड्रग अभी आपको हमने बताया कि किनकोना, अभी ऊपर ही हमने डिस्कस किया हुआ है। तो टीजीटी के बायोलॉजी 2004 के पेपर में इसको पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग क्यूनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, अभी बताया कि किनकोना। ठीक है, उसके बाद इसैबगोल इज ऑब्टेन फ्रॉम। इसैबगोल क्या होता है समझिए पहले। इसैबगोल जो है ये ऑब्टेंड होता है हमें प्लांट टैगो ओवाटा से। किससे? प्लांटैगो ओवाटा से हमें ये ऑब्टेंड होता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है जो कि कहाँ, इसका नेटिव क्या है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई? वेस्टर्न एशिया एंड साउदर्न एशिया। ठीक है, इट इज़ अ कॉमन सोर्स ऑफ सीलियम सीड हस्क मटेरियल यूज्ड एज अ डाइट्री फाइबर। ठीक है, डाइट्री फाइबर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर और option of the seed for the plant Plantago ovata, a native of India and Pakistan. They are hygroscopic. ठीक है, क्या होते हैं ये? हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, which allows them to expand and become
म्यूसिलिजिनेशियस, ठीक है। फिर और भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना कि किस किस बीमारी के लिए ये काम आते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, इरिटेबल बाउल हो गया सिंड्रोम, डायरिया हो गया, इन सभी के लिए हम यूज़ करते हैं जो हमारा क्या है, जो अभी हम लोगों ने इसैबगोल पढ़ा उसको, ठीक है। सोर्स ऑफ इसैबगोल क्या है, अभी ऊपर ही आपको बताया कि प्लांटेगो ओवाटा, ओके। फिर आपको मैच करना है कि यहाँ पर आपको स्पीसीज दी गई हैं और उनकी फैमिली से आपको मैच करना है। तो कैडमम आपको बताना है कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, पेपर किस फैमिली से बिलोंग करता है, तेज पत्ता हो गया, क्लोव हो गया, ठीक है। तो कार्डमम क्या होता है, आपकी इलायची हो गई, पेपर आपका जो काली मिर्च हो गई, तेज पत्ता आपको पता ही है, और क्लोव मतलब लौंग हो गया। तो किस फैमिली से बिलोंग करता है देखिए। तो सबसे पहले पेपर आपको बताते हैं, पेपर सबसे ज़्यादा इजी होता है, हमने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि पी फॉर पेपर एंड पी फॉर पिपरेसी बहुत इजी है, तो इससे तो ये मैच करता ही है। सेकंड अगर हम बात करें क्लोव की, तो मिटरेसी में आपको बहुत बार हमने एग्जाम्पल दिया ही हुआ है, और कार्डमम का भी ये चीज़ें सब हमने आपको पढ़ाई हैं। तो एग्जैक्टली ये इसी तरीके से मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए कि कार्डमम जो है ये इससे बिलोंग करेगा, ठीक है, इस फैमिली से, जिंगेबरेसी से, पेपर जो है पिपरेसी से, तेज पत्ता लॉरेसी से, एंड क्लोव जो है वो मिट्रेसी से। तो इसका फर्स्ट कौन सा ऑप्शन बनेगा देखिए, इसका है ऑप्शन ए, आई थिंक कि सही होना चाहिए। लेट्स चेक कि क्या सही है, ठीक है। करेक्ट मैच इसका यही है, ए है, ठीक है, एज आई सेड। तो देखिए ये यूपीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, ये यूपीपीएससी के पेपर में पूछा गया था, तो देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बास्ट फाइबर, बहुत इजी क्वेश्चन, बास्ट फाइबर आपसे पूछा जा रहा है। तो बास्ट फाइबर में आप जानते हो कि जूट, आपको पता है कि जो जूट होता है हमारा वो एक बास्ट फाइबर है। क्या है, जूट जो है एक एग्जाम्पल है बास्ट फाइबर का। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यूपीपीएससी में ये भी पूछा गया है। जूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बास्ट फाइबर, इट इज अ प्लांट फाइबर कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लोएम और बास्ट सराउंडेड द स्टेम, ठीक है, सराउंडेड द स्टेम कंटेन्स dicotyledon, ठीक। phloem and bast fibers surrounded the stem of certain dicotyledon plant. Jute fiber are composed primarily of cellulose, a major component of plant fiber, and lignin, major component of wood fiber, ठीक है। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर टेक्सटाइल एंड कॉटेज, तो आपको पता है कि जूट हम किस लिए यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, कॉटेज इंडस्ट्री में यूज़ होता है। क्या क्या बनाते हैं हम, फ्लैक्स बनाते हैं, हैम्प बनाते हैं, जूट की नेफ, रैमी, रोसेल, सन, यूरेना, इन सभी के लिए हम जूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। अब देखिए अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज ऑल्सो नन एज ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया, तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो ब्लैक पेपर होता है इसको हम लोग किंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, किंग कहते हैं, किंग ऑफ स्पीसीज कहते हैं। पेपर इज ऑल्सो नन एज द ब्लैक गोल्ड ऑफ India. It is one of the most widely used species in India, in the world, and it is also known as king of species. हमने आपको बताया था, आपको आज आंसर करना है ना, अगर हम king of species, अगर हम ब्लैक पेपर को बोल रहे हैं तो क्वीन ऑफ स्पीसीज हम किसको बोलेंगे, हम जो मसालों की रानी है वो, उसका क्या नाम है, हमने ये आपको पढ़ाया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ओवर 2000 years ago in the time of Julius Caesar, the Roman Empire was one of the most powerful empire in the world. The Roman loved the black pepper and bought it from the southern India. They paid for it in a gold, which is why the species is known as black gold. समझ में आया आप लोग को कि रोमन बड़े इसको पसंद करते थे, जो काली मिर्च थी, जो रोमन के जो राजा थे उनको बहुत पसंद था, और उन्होंने इसको खरीदने के लिए क्या दिया, गोल्ड दिया, ठीक है, सोने के भाव इसको खरीदा। और क्योंकि सोना के भाव खरीदा, और ये जो आपका ब्लैक पेपर है ये एक्चुअली काली मिर्च है, तो काला है, इसीलिए इसका नाम रखा गया ब्लैक गोल्ड ऑफ द इंडिया, ठीक है। किंग ऑफ इंडियन स्पीसीज की हम बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि हम ब्लैक पेपर को बोलते हैं, तो ब्लैक पेपर का जो बॉटेनिकल नेम है वो है पिपर निग्रम, तो इस वजह से ये जो हमारा ऑप्शन है ये सही हो जाता है। किंग ऑफ इंडियन स्पीसीज इज पिपर निग्रम. It belongs to the family Piperaceae. The fruit is the drupe, which is a dark red black color. The queen of Indian species is Elateria cardamom. ठीक है, तो आपको अब बताना है इसका हिंदी नेम कि भाई कौन सा ये है, ठीक है। देखिए हमने लगा के रखा हुआ है कि स्लाइड वीडियो इसी टाइम पे बनाना है, बार बार मेरा अलार्म क्लॉक बता रहा है, बल्कि हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। कोकेन इंटिंग प्लांट क्या है, तो हमने आपको पढ़ाया है, इराइथ्रोजाइलम जो है वो कोकेन इसी से हमको मिलता है, ठीक है। और ये इसका क्या है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लेना, कुछ है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको यही बताया गया कि कोकेन का भाई नाम क्या है, कहाँ से ऑब्टेन होता है, इराइथ्रोजाइलम से, और फैमिली जो है इराइथ्रोजाइलेसी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, वरना ऐसे हम करने लगे ना, सब कुछ बताने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द इराइथ्रोजाइलम स्पीसीज एज आई सेड, ओके।
द सोर्स ऑफ ड्रग कोकेन, अगेन इराइथ्रोजैलम कोका, ओके, इराइथ्रोजैलम कोका। नाउ 14 है द एल्केलॉइड कॉल्किलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, जो हमारा कॉल्किलीन की लीन या कॉल्किशीन करके जो आपका एल्केलॉइड है वो कहाँ से आपको मिलता है? क्या वो ड्राइड कॉर्म से मिलता है? देखिए कॉर्न नहीं लिखा हुआ है, कॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ से मिलता है, फ्लावर से मिलता है, सीड से मिलता है, या फ्रूट से मिलता है, कॉल्कीशियम जो आपका प्लांट है, तो कहाँ से मिलता है? तो आपको याद रखना है कि ड्राइड कॉर्म जो होता है कॉल्कीशियम प्लांट का, उसी से हमको कॉल्किलीन मिलता है, ठीक है। अब देखिए कॉल्किलीन जो है ये इसकी अगर बात करें तो इट वाज फर्स्ट रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट इन 1961 बाय FDA। इट प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एथराइटिक इफेक्ट, ठीक है, जो भी आपके जॉइंट्स में पेन होते हैं, जलन होती है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ हाईली डेंजरस ड्रग बिकॉज इट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी इफ़ नॉट टेकन प्रॉपरली, ठीक है, तो बहुत डेंजरस भी हो सकता है अगर आप इसको एक अप्रोप्रिएट मात्रा में नहीं लेते हो तब। कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, किस प्लांट से आपको कॉर्क मिलेगा? तो कॉर्क जो है वो आपको क्यूरकस प्लांट से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा स्ट्रीलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो कि कॉर्क लेयर का शेप दे देती है और वही आपको कॉर्क वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें 16 क्वेश्चन की, तो कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ, कॉमर्शियल कॉर्क हमें कहाँ से मिलती है? तो अभी हमने बताया कि क्यूरकस स्यूबेर से। उसके बाद कॉमर्शियल, ओके, देखिए इसको 3-4 बार क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है आपको ही रटवाने के लिए। देखिए UPPCS प्री में कितनी बार पूछा हुआ है कि कॉमर्शियल कॉर्क जो है वो आपको कहाँ से मिलती है? तो क्यूरकस स्यूबेर से, ओके। अगर हम पेपरमिंट की बात करें तो पेपरमिंट क्या है, कहाँ से मिलता है? सबसे पहले समझिए कि पेपरमिंट होता क्या है। पेपरमिंट जो होता है एक हाइब्रिड मिंट होता है, किसको किसको मिला के बनाते हैं, वाटर मिंट और स्पीयर मिंट को मिला देते हैं तो पेपरमिंट हो जाता है। इसकी बात करें कि सबसे पहले इसको कहाँ पे देखा गया, कहाँ इसको बनाया गया, तो यूरोप साइड में इसको बनाया गया, मिडिल ईस्ट में, ठीक है। द प्लांट इज नाउ वाइडली स्प्रेड एंड कल्टिवेटेड इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। Peppermint is derived from Mentha peppermita. Mentha peppermint uses leaf raw or cooked. A mild peppermint flavor is used as flavoring in salad, जो आपके सलाद होते हैं। Cooked food उनमें essential as a essential oil from the leaf। देखिए इसमें एसेंशियल ऑयल भी आपको इस प्लांट से मिल जाता है, प्लस आप फ्लेवर एक माइल्ड पेपरमिंट का फ्लेवर देने के लिए जो आप सलाद पे छिड़कते हो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि पेपरमिंट ऑब्टेन कहाँ से होता है, तो मैंथा पेपरिटा जो है इस प्लांट से आपको मतलब इसी से आपको मिलता है, ठीक है। चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ, कहाँ से मिलता है भाई, तो थियोब्रोमा कैकोआ, ठीक है, थियोब्रोमा कैकोआ। पढ़ लेते हैं थोड़ा। चॉकलेट इज मेड फ्रॉम कोकोआ बीन्स, ठीक है। द ड्राइड एंड द फर्मेंटेड सीड ऑफ द कोकोआ ट्री थियोब्रोमा कोकोआ इज स्मॉल एंड 4 to 8 meter tall evergreen tree native to the deep tropical region of the America. The seed of the cocoa tree have a bitter taste and must be fermented to develop flavor. ओके समझ में आया आपको? देखिए ये जितने क्वेश्चंस हैं आपके, ये एक्चुअली में आपके TGT हो गया, PGT हो गया, LT ग्रेड हो गया, GIS हो गया, GDC हो गया, डाइट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, DSSB, KVS, NVS, RPSC, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, NTA, CSIR, नेट JRF, या फिर आपके जो सेट के पेपर होते हैं, इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MSc के एंट्रेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हलवा क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ, ये मैंने एक बहुत अच्छी बुक चूज़ की है, फिर मैंने वहाँ से ये सब चीज़ें आपके लिए लेकर के हम आ रहे हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर घसीटे वाली पढ़ाई नहीं चलती है। आपको हद से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन, विच वुड इज़ यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर। हमने ये आपको पढ़ाया है कि रेलवे स्लीपर बनाने के लिए हम किस वुड का यूज़ करते हैं, सोरियो रोबिस्ता, ठीक है, किसका, सोरियो रोबिस्ता, और इसका अगर हम हिंदी नेम बात करें तो साल ट्री हम इसको बोलते हैं, ठीक है। एज वेल एज हम इससे फर्नीचर बनाते हैं, शिप बिल्डिंग बनाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। लीफ ऑफ साल जो होता है वो मेकिंग बीडीज, जो बीड़ी पीते हैं लोग, उसको बनाने के लिए हम इसके लीफ का यूज़ करते हैं, ठीक है।